बोला भाभी माँ खाना बना दो। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं स्कूल जा रहा हूँ और ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्दी आके स्कूल से बताऊंगा कि मैं फेल हुआ उस बात। मैं अभी खाना बना के अपने देवर का वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा देवर आया नहीं। देखो कमरे में तो नहीं बैठा है। मैं भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा देवर रो रहा है बैठ के। अरे ओ मैं देवर है, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे पगला तू मेरा आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तुझे तो कुछ होने दिया कि तू रो क्यों रहा है? क्या बात है अभी खाली बात है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है भाभी? क्या बात है? क्या आपको घर में किसी ने कुछ कहा? क्या अपनी भाभी माँ से नहीं बताओगे देवर? बताओ ना, आंसू क्यों बहा रहे हो देवर? जरूर बताऊंगा भाभी। हमारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बात सुनो भाभी। छोटी भाभी अच्छे मैं अपना रिजल्ट देखा और जब ये देखा कि मैं पास हो गया हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोचा कि सबसे पहले ये खुशखबरी बड़ी भाभी माँ को सुनाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। उनके पास आया, मैं बताया कि भाभी मैं पास हो गया हूँ। वो खुश होने के बजाय फिर मुझे मारने लगी भाभी और कहने लगी कि
तेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है। आज के बाद तेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे इतना गरीब होगी कि बार बार की मेरी पूरी बदल लाल जब भी उनके पास आता हूँ मुझे हमेशा सबाती मारती है। मैं अदब लिहाज के मारा कुछ नहीं कहता उन्हें कि हमारी भाभी है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन वो मुझे हमेशा सताती है। भाभी कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा उसने, इसी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो रहा हूँ। भाभी बहुत तुम्हारी मुझे वो अगर तेरी दीदी ने तुम्हें मारा पीटा तो मेरा चिंता मत करो देवे। आज आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। अब तक मैं इस घर में जो होता था छिपाती चली आ रही हूँ, लेकिन बड़ी दीदी अपनी मनमानी काम कर रही इस घर में। जाओ देवर, आने दो तुम्हारे भैया को, आज मैं तुम्हारे भैया से सारी बात बताऊंगी। भाभी आप बैठिए, आपके साथ साथ मैं भी आज भैया को सारी बात बताऊंगा। क्या बताऊं दोस्तों, जब मैं घर आता था हमारी बेबी और हमारा भाई बहुत खुश रहते थे। मेरे आने की खुशी में बहुत झूम उठते थे। लेकिन आज क्या बात है, उनके चेहरे पे उदासी, आंखों में आंसू क्यों हो रहे हैं? मैं अनीता को बुलाता हूँ, अनीता से पूछता हूँ आखिर क्या बात है। अनीता मेरे पास हो। अनीता क्या बात है? अनीता क्यों मुंह रख रहा है? खड़ी हो, क्या मेरे पास नहीं आओगी तुम? अरे हमेशा तो मुझे देख के खुश हो जाती थी और आज मुझे देख के आंसू बहा रही है, तो क्या बात है? मैं तुमसे जो पूछूं सच सच बताना। अरे काहे करे अखियन से अनीता, अनीता मुझे पूछो सच बताना, ये काहे करे अखियन से अनीता, तोहरे बहत पानी मुझे सच बताना होगा तुम्हें। तुम्हें जानती है मैं दुनिया का हर खा सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता मैं। काहे करे अखियाँ से अनीता, तोहरे बहत पानी, तो
जानती है ना कि तुम्हारा चेहरा उदास देखता हूँ तो मेरा दिल तड़प जाता है। क्यों क्यों रो रही हो तुम? आखिर बात क्या है बताओ ना मुझे। क्यों चुपचाप खड़ी हो तुम? स्वामी आप जाने कहा था कि हमें आगे सासू खाएगी बताए स्वामी। आज तक ये घर में जो कुछ होता रहा हम आपसे कभी शिकायत ना करें। आखिर आप जाने चाहता है कि हमारे आंख से आंसू कहेगी बताए स्वामी। ये बताओ स्वामी हमारे देवर परीक्षक रिजल्ट निकले वाला रहा स्वामी। हाँ हाँ ये तो सही बात है। देवर बहुत खुश है कि जाति रिजल्ट निकले और सबसे पहले खुशखबरी बड़ी भाभी सुनाओ। हमारे देवर बड़ी भाभी पास में आशीर्वाद मांगे कि कहा आशीर्वाद दे स्वामी। हमने देवर के मार मार के हाल कर दिया। आखिर बता के मेरा भुला भूलिया। आज हमारे देवर के मार दी उनका दिनों दिन अत्याचार बढ़ जाता है स्वामी। एक मेहरारू हमारा जो बर्दाश्त करता है स्वामी। केवल आप इसे संभालना चाहिए नहीं तो उनका हम हाल करेगी ना तो गाँव मुँह दिखावे काफी न रहा स्वामी। बस करो अनीता बस करो। मैं सब कुछ सुन लिया। इधर आओ भैया। अबे क्या बात है बोल क्यों? इतनी जल्दी नर्वस हो गया तो रो रहा है। आखिर बात क्या है बता। तो बता मुझे सच सच बता भाई। भैया बर्दाश्त होने की बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। भाभी माँ ने मुझे कई बार बोला लेकिन आज तक मैं आपको नहीं बताया भैया। आज जब ये खुशखबरी लेकर गया तो भाभी माँ बता रही है कि भाभी मैं पास हो गया हूँ। सोचा कि भाभी ये सुनेंगी हमें आशीर्वाद देंगी लेकिन आशीर्वाद देने के बजाय मुझे बहुत मारी रही है। कई बार मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है लेकिन आज तक मैं आपको कभी नहीं बताया भैया। और वो मुझे जब जब मारती है आपको क्या बताऊं भैया। आपका प्यार और भाभी माँ का दुलार मुझे कभी माँ की याद नहीं दिलाया लेकिन वो मुझे जब भी मारती है मुझे हमेशा माँ की याद आ जाती है भैया। काश हमारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। आप ही कुछ करिए। कुछ ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। दिन पर दिन घर में उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अब तुम्हारा भैया आ गया है ना। अरे भाभी माँ भाभी मैं तुझे माँ जैसे समझ रहा था। मैं तो ये सोच रहा था मेरे भैया खत्म हो गए इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा था। मुझे कोई तकलीफ ना हो लेकिन तुम मेरी सेवाई का नाजायज फायदा उठा रही हो। कहाँ हो तुम्हारी बात? जल्दी आओ कहाँ भागा है नरिया है अच्छा नरियात है हम। अरे तो ना काहे परेशान कर जाता हम कहीं बता। अच्छा तो हमका परेशान करता है तो सबके परेशान कर दिया। हम परेशान कर दिए। मैं तुमसे जो सवाल करूंगा इस सवाल का सीधे जवाब दो। ज्यादा उल्टा सीधा मुझे मत समझाओ। अब अंगूरी से खाया ना हमका नहीं तो हम चीर देखो। अच्छा हाँ महीने से परेशान बा महीने मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ हाँ मेरे भाई से हाथ क्यों उठाया तुमने? काहे हमारे राज आवाज है हाँ एक ही परेशानी का। अच्छा तुम्हारे पास जाता है मार खाने? हमारे राज में हम गाँव का पास साफ सी बात ही है। अच्छा कोई ना है। हाँ हाथ नहीं मार भाई के लगे गए एक भाई भाई मारी
अब ये घोड़े से लगे हाथ से चला चारों घर में का हुनुक देवा जा तो भाई भाई क्या ना आएगा बार भाग पे हटा जा हाँ हाँ समझ गए। अगर बोले ना रे जाना कहीं तो प्रेम करती नहीं है कि नहीं हमसे ये पता पूरी नहीं हमसे तो पागल हो गया। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनेगा। पागल हो गया तो पागल हो गया। एक तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो भटा हम फोटो औरत है जो तुम्हारी गाड़ी दिया है। पागल साले ये सब गाड़ी भाभी माँ को देना चाहिए। भौतिक हिस्सा देता है। अच्छा साले ये खुद उसकी खबर लेंगे। आप देखते क्या है इसे भाभी हम जाने तो नहीं कुछ हम तो यहाँ से अलग रह जाएंगे बस हमारा हिस्सा बांट मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ। का कुछ गया हर क्यों हर जाए भाभी मुझे पता भाई मेरे भाई के लोग आ रही है कि कब आज तुझको नहीं छोड़ सकता नहीं तुझ पे ठाओ मेरा जिस क्या समझ रही है क्यों? अभी तो सिर्फ इतना किया हूँ। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मेरा भाई अच्छे रिजल्ट से पास हुआ तुझे खुश होना चाहिए। अरे तू इंसान है। पास हो चाहे फेल हो हमारे लायक तो हमने आवा कर बस अच्छा ये रहा झगड़ा बनावे हट जाए जो घरे ना कटावत फांसी हो ये कहे ई विधवा है ना देखा ये बाटा की का तो मिलत नहीं है भटा तो छटपटा दिए हां खा पी के हमारे जैसे शरीर बना ले मिले अच्छा तो इसका फैसला कर देते हैं यहाँ पे। कैसे आपका होटल खाओ चला अरे तो क्यों देख रहा है तू? हाँ? बात क्या पता बाकी है तो मिलते ना है जय हिंद हमसे बोली हुई कहा खूना एक बात जान ले कहावत पुरानिया कहे हैं फौजी हो तो पूछी कहा पुरानिया कहावत कहे हैं कि राण सुअर हर जाई जितना ही खाए उतना ही उठाए तू बता तू ज्यादा बोला क्या हम कहा थे ये नहीं तो मैं माई घरे से जाऊं ले ले आए हम अपने घर सब ले आए ये का ले आए हां ये हम का ले आए का दे चिल्लाना नहीं मर जावे टीवी हो जाए तो भाभी भाभी ये आप अबे ये क्या कर रहा है तू? आपकी तबीयत नहीं थी क्या? रहने दीजिए। आपकी वो नहीं है। दुगना नहीं गलती से सफल से देख ले हम कितना अभी देख आपकी डिलीवरी बहुत करीब है। अरे ऐसे खुद में हाथ लगाओ काम जब मर जाते सोच ले हमारे चक्कर में पता भूखा पड़ी ना सोच ले अरे तो पागल हो गया है। अरे दोनों बुलाना चाहिए। जाती है आयु का तुम्हारा खबर ले थी माई आयु तू टोका उठ गिरा खाना आई चिल्ला नहीं मर जावे आया तो हाथ खबर ले भाई ऐसे जगह मारा मेरी बात सुनो संगीता। देखो ना अरे हमें घर में हम जाते हमारे हिस्सा हाँ मैं हिस्सा मार दे रहा हूँ।
रात के जाओ कहाँ से अरे अरे भगवान हट कहाँ से भैया भाभी होगी तबीयत बहुत खराब हम कर रहे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में अस्पताल में चीज